तुलसी कॉमिक्स योगा की कहानी। जबरदस्त बारिश पड़ रही थी। रह रहकर बिजली कड़क उठती। योगीराज को घने जंगल में ले आया योगा। पता नहीं कहाँ ले आ जा रहा है। फिर वे ऐसे मैदान में पहुंच गए जिसके चारों तरफ वृत्त की शक्ल में लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। वहाँ जमीन पर एक दूसरे योगा को पद्मासन की मुद्रा में बैठे देखकर चौंके योगीराज। तो यह है तुम्हारा असली शरीर? हाँ गुरुदेव, जो आपके साथ आया है वह मेरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर आपकी उपासना में लीन है। हमारी उपासना में? उधर देखिए। पलटे योगीराज मिट्टी के बने अपने स्टैचू को देखकर हैरान रह गए। यह सब क्या है योगा? मैंने जो सीखा आपकी उस प्रतिमा ने सिखाया है। योगीराज समाधित योगा की तरफ बढ़े। अभी उसके 10 कदम दूर ही थे कि जमीन ने जोरदार आंख उगली। पैर तुरंत पीछे हटा लिया योगीराज ने। ये क्या था? वही गुरुदेव जिसे तुलसीदास ने लक्ष्मण रेखा कहा है। ओ, तुम यह विधा भी जानते हो? सब आपके चरणों का प्रताप है गुरुदेव। लक्ष्मण ने योगा की इस विधा का इस्तेमाल माता सीता की सुरक्षा हेतु किया था। मैंने अपने स्थूल शरीर की सुरक्षा हेतु किया है। इसके साथ ही अपने समाधारित शरीर की तरफ बढ़ा योगा। इस बार जमीन ने कोई आग नहीं उगली और देखते देखते योगा का सारा शरीर शरीर में विलीन हो गया। साया शरीर। समाधारित योगा ने आंखें खोल दी। योगा उठा, श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श किए योगीराज के। मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखे गुरुदेव। हमेशा विजय हो। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम योग विद्याओं में इतने आगे तक कैसे पहुँचे। तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम शगुन था गुरुदेव। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे 2 शौक थे। पहला, मार धाड़ की फिल्में देखना। दूसरा, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और कुंफू की कुश्तियाँ देखना। धाड़। तब से जिद करके मैंने बॉक्सिंग मांग लिए थे और फाइटर्स की नकल करता हुआ मोहल्ले के बच्चों के नाक दांत तोड़ा करता था। दौड़। एक दिन हमारे स्कूल बस के सामने एक पेड़ पड़ा नजर आया। ड्राइवर ने बस रोक दी। तभी चारों तरफ की झाड़ियों से निकलकर बहुत से हथियारबंद लोगों ने बस को घेर लिया। उनमें से कुछ पेड़ों से बस की छत पर कूदे थे। बच्चे डर गए। कंडक्टर, ड्राइवर तक के होश खराब थे। वे बस के अंदर घुस आए थे, मगर मैं अभी तक उसे किसी फिल्म का दृश्य और खुद को इस फिल्म का हीरो ही समझ रहा था। बॉक्सिंग ग्लव्स हमेशा मेरे बैग में रहते थे। मैंने उन्हें पहना और तैयार हो गया फाइटिंग के लिए। बदमाशों ने सब बच्चों को धमकाया। खबरदार, जो हिला सो गया। शगुन कौन है? मैं हूँ शगुन। बोलो तुम्हें क्या बीमारी है? ओह, तो तू है वो। हमें सिर्फ तुझसे मतलब है। इधर आ। मैंने खुद को फाइटिंग के लिए तैयार मुद्रा में लाकर किसी हिट फिल्म का डायलॉग दागा। निहत्थे के सामने हथियार लेकर अकड़ता है। मर्द का बच्चा है तो फेंक दे हथियार और हो जाए 2-2 हाथ। सारे बदमाश एक साथ हाथ हंस पड़े। बड़ा बड़ा गर्म छोकरा है पिंटू। अभी गर्मी निकालता हूँ इसकी। मैं सचमुच तब तक उन सब को कोई फिल्म सीन ही समझे हुआ था, इसलिए अपनी तरफ बढ़ते पिंटू के चेहरे पर उछलकर फ्लाइंग किक जड़ दी। दौड़। उसे शायद स्वप्न तक में मेरी तरफ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, अतः मुंह से चीख निकालता हुआ त्योरा कर गिरा। उस वक्त मैं खुद को धर्मेंद्र से कम नहीं समझ रहा था। तभी तो पीछे से खुद पर झपटे बदमाश पर घूंसा जड़ा। दाड़। उनके और मेरे बीच खूब उठापटक हुई। इस उठापटक का कारण उनकी यह मजबूरी थी कि वे मुझे मार नहीं सकते थे। उन्होंने मुझ पर किसी हथियार से वार नहीं किया, लेकिन आखिर में उनके कब्जे में आ गया। बेहोश होते होते मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, मैं किसी सचमुच की मुसीबत में फंस गया हूँ। होश आया तो मैंने खुद को एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बैठा पाया। हाथ चेयर के हत्थों के साथ बंधे थे, पैर एक अन्य पट्टे से। सिर पर हेलमेट सा लगा था। मैं समझ गया था वे मुझे टॉर्चर करने वाले हैं। ऐसी चेयर मैंने किसी फिल्म में अमरीश पुरी के पास देखी थी। सनी देओल को टॉर्चर किया था उसने। अब मैं रोने लगा, क्योंकि समझ चुका था यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही थी, बल्कि मैं किसी सचमुच के अमरीश पुरी के चंगुल में फंस गया हूँ। मगर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। तभी सरसराट की आवाज़ के साथ तहखाने का दरवाज़ा खुला। मैंने सदाशिश अमरीश पुरी की शक्ल के एक बदमाश को देखा। तहखाने में पहले से मौजूद सभी बदमाशों ने एक साथ कहा, गुड इवनिंग बॉस। तो होश आ ही गया इसे। अब मैं बुरी तरह डर गया था और बोला, सारी बात अंकल,
मैं समझा शूटिंग हो रही है, मगर अब तो सचमुच के बदमाश निकले। हाँ पुत्र, सचमुच के बदमाश है हम। टिंकोरा है नाम हमारा, टिंकोरा, उसने ठीक प्रेम चोपड़ा स्टाइल में कहा। मगर अंकल, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी पता लग जाएगा। टिंगू, इसके बाप को फ़ोन लगा। टिंगू ने हमारे घर का नंबर डायल किया। फिर टिंकोरा ने फ़ोन पर बात शुरू की। टिंकोरा बोल रहा हूँ प्रोफेसर विक्रम, तुम्हारा सपूत अपने चंगुल में है। कहाँ से बोल रहे हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हें चाहता हूँ। शगुन को क्यों पकड़ा? हमें ज़रा हाथ को घुमाकर कान पकड़ने की आदत है। हमारे बेटे को छोड़ दो टिंकोरा। सचमुच इसे छुड़ाना चाहते हो तो सफ़ेद पहाड़ पर आ जाओ प्रोफेसर, और अपने बेटे की लाश को मिलाना चाहते हो तो पुलिस को खबर कर देना। नहीं पापा, यहाँ मत आना, ये सचमुच का अमरीशपुरी है। बाप से बात करना चाहता है सपोले, ले बात कर अपने बाप से। कहने के साथ उसने दूसरे हाथ से मेरे बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि मुंह से चीखें निकलने लगी। आ! मेरे बेटे को हाथ मत लगा हरामजादे। टिंकोरा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून पीना है तो आजा, सफ़ेद पहाड़ पर मिलूंगा मैं आ गया हूँ टिंकोरा, सामने आ, देख मैं अकेला हूँ। तू पुलिस को खबर करने की बेवकूफ़ी कर भी कैसे सकता था प्रोफेसर? कहाँ है मेरा बेटा? आह! पापा को घसीट कर जिस गुफा में ले जाया गया वह वही थी जहाँ मैं इलेक्ट्रिक के चेयर पर बंधा बैठा था। पापा की हालत देखकर मैं चीख पड़ा, छोड़ दो कुत्तों, मेरे पापा को छोड़ दो। टिंकोरा सहित सारे बदमाश ठहाके लगाकर हंसे। मेरे पापा के सारे कपड़े फट चुके थे, बुरी तरह जख्मी थे वे। इसके बावजूद खड़े हुए बोले, घबराना नहीं शगुन, मैं आ गया हूँ बेटे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर, अब इस सपोले को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल तुम ही से बचा सकते हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? छतरी चाहिए हमें, नीली छतरी। नीली छतरी? तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास नीली छतरी है? हमें सिर्फ इतना नहीं प्रोफेसर, यह भी मालूम है कि उस नीली छतरी में तुमने क्या क्या खूबियाँ भरी है। तुम्हें नीली छतरी कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। लिटा दो इसे बर्फ़ की सिल्ली पर। पापा के यातनाओं दी जाने लगी। मारो इस पर बिजली का शॉक। पापा बेहोश हो गए। इसके होश में आने का इंतज़ार करो, फिलहाल इन दोनों को काल कोठरी में डाल दो। टिंकोरा ने हमें एक संकीर्ण कोठरी में बंद किया हुआ था। उनके जाने के बाद पापा को होश आया। बेटा शगुन, तुम किसी तरह यहाँ से भाग निकलो। अकेला नहीं पापा, आपके साथ लेकर जाऊँगा। फरार होने की मुझे एक तरकीब सुझाई दी जो मैंने जितेंद्र की एक फिल्म में देखी थी। आइडिया! कोठरी की आमने सामने की दीवार इतनी दूरी पर थी कि मेरे हाथ पैर दोनों दीवारों को छू सकते थे। क्या कर रहा है शगुन? पापा देखते रहो, बस मैं जो कहूँ वही करना। दोनों दीवारों पर हाथ पांव जमा कर मैं छत की तरफ खिसकने लगा। पता नहीं क्या गुल खिलाएगा, और छत से जा चिपका। अब मेरा प्लान भी समझ लो पापा। टिंकोरा दोबारा यातना देने आया। तैयार हो जा प्रोफेसर, इस बार हम तेरी खाल उतारेंगे। तू हमारी खाल क्या उतारेगा टिंकोरा? खाल तो अब तेरी पुलिस उतारेगी। हा 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 हा। पुलिस हम तक नहीं पहुंच सकती बेवकूफ़। हा हा हा। पुलिस तुझ तक पहुंचने वाली है अहमक। बास, वह छोकरा कहाँ गया? इसे क्या पता? मुझे पता है। वह यहाँ से फरार होकर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर गया है। मगर दरवाज़ा तो बंद था, ताला पड़ा था उस पर, कैसे निकल गया? तेरे आदमी गद्दारी कर गए टिंकोरा। मैंने वादा किया, जो हमारी मदद करेगा उसे दूंगा मैं नीली छतरी। कौन है वह गद्दार? किसने भगाया उसे? ये जो तेरे 3 साथी है, इन्होंने भगाया उसे। कमीनो, तुमने गद्दारी की। टिंकोरा ने अपने साथियों में से एक को उड़ा दिया। गद्दारी की सजा। ठाए ठाए डिशुम। टिंकोरा हमें भी मार डालेगा, भिड़ जाओ उससे। तड़ाक। साथी भी बिगड़ पड़े और मार काट मच गई। बदमाश आपस में लड़ पड़े। उन दोनों ने भी की गद्दारी। बदमाशों की कुछ अकल लौटी। अब टिंकोरा बात सुन। अरे टिंकोरा बात सुन, वो भागकर पुलिस को सीधा यहाँ लाएगा। पहले अपनी तो जान बचाओ। भाग लिए सब अड्डे से। मैं छत से टपक पड़ा नीचे। आओ पापा, अब मैदान साफ है। शाबाश शगुन, तुमने अपनी बुद्धिमानी से अपनी और पापा की जान बचा ली। टैक्सी! हम साथी पुलिस कमिश्नर से मिले, लेकिन सर वे दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। उसका प्रबंध हम करेंगे। कड़ी सुरक्षा होगी आपके डैडी की।
थैंक यू कमिश्नर साहब। हम घर लौटे। हे भगवान, भगवान ने मेरी सुन ली। माँ परेशानी के आलम में आंसू बहा रही थी। मेरा शगुन ठीक ठाक लौटा। मैं प्रसाद बोल आई थी। आपकी क्या गत बना डाली उन्होंने। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर हमारे घर पहुंचा। पुलिस कमिश्नर साहब ने आपकी सुरक्षा का काम मेरे जिम्मे सौंपा है। मेरा नाम इंस्पेक्टर चोगले है। इस वक्त 4 सिपाही मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद भी कोई गड़बड़ हो तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर। रात के डिनर पर अब टिंकोरा इधर का रुख नहीं करेगा। इंस्पेक्टर चोगले ने पूरा इंतज़ाम कर दिया। वह ज़रूर आएगा पापा। देखो किसका फ़ोन है। ट्रिन ट्रिन। मेरे शक के अनुसार दूसरी तरफ से टिंकोरा ही बोल रहा था। मैं टिंकोरा हूँ, मैं शगुन। छोकरे, अब की तुझे नहीं छोड़ूंगा जिंदा मैं। अपने बाप को दे फ़ोन। जो बोलना है उससे बोल। कह देना अपने बाप से कितनी भी चोगले क्यों ना आ जाए, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ज़रूर आएंगे और नीली छतरी लेकर जाएंगे। मैंने सारी बात पापा को बता दी। मगर पापा, या नीली छतरी आखिर है क्या? इस बारे में तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता शगुन। मुझे विश्वास था कि टिंकोरा ज़रूर आएगा और मैं सोचने लगा कि अगर हम घर में गिर गए तो अंदर से कैसे भाग सकते हैं। कोई रास्ता बनाना ही होगा। पता नहीं टिंकोरा कब हमारा घर घेर ले। हॉलीवुड की एक फिल्म में मैंने देखा था कि कुछ लोग सुरंग बनाकर जेल से भाग लेते हैं। सुरंग आइडिया। महाभारत में भी पांडव लक्ष्य ग्रह से सुरंग द्वारा ही बाहर निकले। मैंने बाथरूम में सुरंग खोदनी शुरू कर दी। बड़ा मुश्किल काम है सुरंग खोदना भी। खप खप। 1 सप्ताह मेरा काम चलता रहा। किसी को पता भी ना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा, आखिर तू रात रात भर बाथरूम बंद करके क्या करता रहता हो? आओ दिखाता हूँ माँ। मैंने मम्मी पापा को सुरंग दिखाई। देखो मैंने बनाई है। टिंकोरा ने अगर धोखे से घेरा तो हम यहाँ से भाग निकलेंगे। इसके दिमाग में हर समय फिल्मी भूत सवार रहता है। बेटा, अब वह नहीं आएगा। पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहता है। तभी टिंकोरा ने भी धावा बोल दिया। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? आप यहीं रहिए, मैं देखता हूँ। बरामदे में तो सिपाही बैठे रहते हैं। मैंने दरवाजे खोलने की बजाय मेज खींची, उस पर कुर्सी रखी और चढ़ गया। रोशनदान से झाँक कर देखता हूँ। हैं, सिपाही कहाँ गए? और ये तो टिंकोरा का गिरोह है। मैं भागा सीधा पापा के पास। पापा, टिंकोरा का गिरोह, उसने मकान घेर लिया है। पुलिस का पता नहीं। चोगले को फ़ोन करता हूँ। बदमाशों ने फ़ोन की के तार बाहर से काट दिए थे। क्या हुआ पापा? फ़ोन तो डेड पड़ा है। तड़ाक। उसी समय दरवाजे पर टक्करें पड़ने लगी। अब क्या होगा? होगा क्या? आइडिया। आइए, सुरंग किस काम आएगी। पहले तू निकल शगुन, पीछे हम आते हैं। मैं सुरंग में दाखिल हो गया। मगर पापा, सुरंग इतनी चौड़ी नहीं थी कि मेरे अलावा कोई उसमें समा सके। बेटा, हम नहीं आ पा रहे। तू निकल जा, निकल जा और पुलिस को बुला ला। तभी दरवाजा टूट गया। बदमाशों को पता नहीं लगनी चाहिए इस सुरंग का। आओ लक्ष्मी, बाहर शगुन पुलिस को खबर कर ही देगा। सुरंग के पर्दे से ढक दो। मम्मी पापा बाथरूम से जुड़े कमरे में चले गए और जल्दबाजी में दरवाज़ा खुला ही छोड़ गए। तब तक टिंकोरा अंदर आ चुका था। हा हा हा। देखा ना, हम वादे के अनुसार आ गए। मैं सुरंग से निकलने के बजाय वहीं रुककर सब देखने लगा। बता कहाँ गई तेरी पुलिस? बड़ा नाच था ना तुझे उन पर। मुझे लगा चोगले को इत्तला देने से भी ज़्यादा कुछ न होता। तो क्या चोगले टिंकोरा से मिला हुआ था? अब भरता हूँ तुम्हारी खालों में भूसा। कहाँ है वह छोकरा शगुन? ट्यूशन पढ़ने गया है। और नीली छतरी? नहीं दूंगा। पापा पर हंटर बरसने लगे। मत मारो इन्हें, मत मारो। तो तू बचा लेगी इसे? जब सावित्री सत्यवान के प्राण तक वापसी ले सकती है तो मैं भी वह सब कर सकती हूँ। पहले इस सती सावित्री को ही देखते हैं। सड़ाक सड़ाक। टिंकोरा का गिरोह मम्मी डैडी को भारी यातना देने लगा। उसने ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि मैं कांप गया। अगर मैं सुरंग से बाहर निकलता था वो मुझे भी मार डालता। टिंकोरा बास, यह तो मर गया है। ओह, हमें सबूत नहीं छोड़ना। इस औरत को भी मार डालो। मेरे मम्मी पापा की हत्या मेरी आंखों के सामने कर दी गई और मैं कुछ न कर सका। आग लगा दो इस मकान में, कोई सबूत न रहे। सारे मकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। अगर मैं सुरंग से बाहर न निकल आता तो मैं भी जल गया होता।
सुरंग के बाहर निकलकर मैंने चोगले को फ़ोन किया। हैं, उस तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं तुम सबसे बदला लूँगा कमीनों। आग बुझाने पर मैं मकान में पहुंचा तो मम्मी पापा की चिताएं जल चुकी थी। पापा, मम्मी, तुम्हारी इन अस्थियों की सौगंध, चाहे मुझे कितने ही जन्म लेने पड़े, लेकिन जब तक मैं उन सबको नहीं मार डालूंगा जो तुम्हारी मौत के जिम्मेदार है, चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य, आपकी मौत का बदला। मैंने उनकी हड्डियां समेट ली और उन्हें लेकर चल पड़ा बदले की राह पर। पागलों की तरह उनकी तलाश में दौड़ रहा था। कहाँ है टिंकोला, कहाँ है? मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। हड्डियां एक पोटली में बंदी थी। ये देखो, मेरे मम्मी डैडी की हड्डियां आपके पुलिस वाले भी बिक गए। देखो बेटा, अगर पुलिस वालों ने गड़बड़ की होगी तो उसकी जांच की जाएगी। नहीं, मैं खुद उन सबको सजा दूंगा। कमिश्नर ने भी मुझे नसीहत दी। तुम इतने बड़े गिरोह से अकेले नहीं लड़ सकते, और फिर कानून अपने हाथ में लेना तो भी अपराध है। एक बात मेरी समझ में आ चुकी थी। मैं अपने सीमित साधनों और अनन्य शरीर से जंग नहीं लड़ सकता था। क्या करूं, चाहे कितने वर्ष बीत जाए, मुझे जंग जीतनी होगी। फिल्मों में मैंने देखा था कि मार्शल आर्ट जाने वाले बड़े से बड़े बदमाश को लुढ़का देते हैं। मार्शल आर्ट सीखना होगा मुझे भी। मैं एक ऐसे क्लब में पहुंचा जहाँ मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। कोच बोगा ने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया। अभी तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, बड़े हो जाओ तब आना। यह कहकर आप मुझे टाल नहीं सकते। मैं साबित कर सकता हूँ मुझ में सब सीखने की दम खम है। आप इनमें से किसी को लड़वा कर देखिए, कुछ न जानते हुए भी मैं इन पर भारी पड़ूंगा।